नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। स्वर्ण सेना के बैनर तले जहानाबाद के अरवल मोड़ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का फूंका गया पुतला बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर कर रहे थे विरोध। अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस अधिकारी करुणा सागर ने कारपेंटरों के लिए जिले को दिया 20 सेट औजार। जिलाधिकारी ने जताई प्रसन्नता, कहा इससे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने में मिलेगी मदद। जहानाबाद के ऊटा मोड़ पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को भी किया गया जब्त, कहा जारी रहेगा यह अभियान। और डाक विभाग द्वारा कोरोना काल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। स्वर्ण सेना के बैनर तले जहानाबाद के अरवल मोड़ पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का पुतला दहन किया। इस अवसर पर स्वर्ण सेना के सुमित सरकार ने बताया कि जहानाबाद के लौह कुश चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। अरवल मोड़ पर बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। बिहार में बढ़ते लूट, बलात्कार और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में लगातार गिरती हुई व्यवस्था को लेकर यह पुतला दहन किया गया है। इस अवसर पर सुमित सरकार ने बताया कि अभी तो बिहार में परीक्षा का दौर चल रहा है और छात्रों का सेंटर गृह जिला से 300 किलोमीटर की दूरी पर दे दिया गया है। सरकार जरा भी ख्याल नहीं किया कि इस महामारी में इतनी दूर कैसे सफर कर बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर स्वर्ण सेना के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इस पुतला दहन के माध्यम से उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को खुलकर विरोध स्वर्ण सेना करेगी और इस बार ईंट से ईंट बजाकर रख देगी। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर शहीद लौह कुश चौक से चल के अरवल मोड़ तक आक्रोश मचाया। बिहार में जो अराजकता बढ़ रही है, इस अराजकता को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को जो बिल्कुल चौपट कर दिया गया है, इसके लेके आज जहानाबाद के युवाओं में और छात्रों में काफी नाराजगी है। इसको लेकर स्वर्ण सेना आज जहानाबाद के अरवल मोड़ पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। क्या मांग है आप लोग का इसमें? हम लोग का मांग तो सरकार से कुछ नहीं है। मेरी कहना यह है कि एसपी का एग्जाम हो रहा है, पहले परीक्षा हुआ, कैंसिल हो गया, अब एग्जाम जब हो रहा है तो उसका सेंटर इस कोरोना जैसा भारी त्रासदी में उसका सेंटर गृह जिला से 300 किलोमीटर दूर गया है। तो आखिर सरकार इस छात्रों के साथ छात्रों पे अत्याचार क्यों कर रही है? 300 किलोमीटर गरीब के बाल बच्चा कहाँ से जाएंगे? बिहार में किसी भी तरह का परीक्षा हो, चाहे दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो, सारे परीक्षा में सीट पहले से बुक हो जाते हैं। बिहार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, पहले ही से पैसा सीट को बेच देते हैं और जो पढ़ने वाला छात्र है जो बेरोजगार रह जाता है। आज बिहार में रोजगार की काफी कमी है। बहाली वैकेंसी जो है जो 6 साल पर 10 साल पर आता है, रिजल्ट 15 साल पर आता है, एडमिशन 25 साल पर होता है। लाइब्रेरियन की बहाली वर्षों से नहीं आई है। अराजकता के माहौल बिहार में बढ़ गया है। अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और सरकार कान में तेल डाल कर सोई हुई है। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, चुनाव के समय मुद्दा भटकाने की कोशिश नहीं करे। सरकार जो मुद्दा भटका रही है और दलितों को जो हत्या पर नौकरी देने का उसका चुनावी जुमला है, एक जुमला इस पर नहीं काम करेगा और नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में ईद से ईद बजा देंगे। और शिक्षा मंत्री को आगाह कर देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप शिक्षा मंत्री को शिक्षा चौपट किए हैं, उसी तरह से घोसी विधानसभा के विधायक बन गए, घोसी का विकास को चौपट किए हैं। आप जहाँ से भी विधानसभा का चुनाव लड़िएगा, स्वर्ण सेना और मैं सुमित सरकार आपका खुलेआम विरोध करूंगा, घर घर जाके। अपर
पुलिस महानिदेशक निदेशक आधुनिकीकरण ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिल्ली की पहल पर IT अलायंस ऑस्ट्रेलिया के सौजन्य से नव भारत जागृत केंद्र हजारीबाग द्वारा जिलाधिकारी नवीन कुमार को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारपेंटरों के लिए औजारों का 20 सेट जिलाधिकारी कक्ष में उपलब्ध कराया गया। विदित हो कि कोरोना के कारणों से बहुत से श्रमिक जो जहानाबाद जिले के भिन्न भिन्न गाँवों में रहते थे अपना रोजगार छोड़कर वापस अपने गांव आ गए हैं। उनके सामने रोजी रोजगार का प्रश्न खड़ा हो गया। जिलाधिकारी जहानाबाद ने स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर करने के उद्देश्य से रोजगार की इच्छा रखने वाले की सूची बनाई। इसमें कारपेंटरों के लिए औजार मुहैया कराने की योजना जिलाधिकारी द्वारा बनाई गई। इसी उद्देश्य से उन्होंने कोरोना काल में महती सहयोग करने वाले करुणा सागर जी से आग्रह किया और उनकी पहल पर कारपेंटरों के लिए औजारों का 20 सेट मुहैया कराया गया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के जिलाधिकारी जहानाबाद श्री नवीन कुमार के प्रयासों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक श्री करुणा सागर द्वारा पहलकदमी की गई। श्री सागर ने IT अलायंस के रितेश कुमार एवं प्रवीण कुमार से आग्रह किया और औजारों का सेट उपलब्ध कराया। वापसी श्रमिकों के लिए पहले भी हम लोगों ने प्लान किया था कि जो यहाँ पे बढ़ई या जो ग्रिल बनाने वाले लोग वहाँ से आए हैं उनको हम लोग यहाँ पे किट मुहैया करा दें या यहाँ पे जो वेल्डिंग वगैरह करने का सामान है वो मुहैया करा दें। उसी के अंतर्गत आज एक संस्था है उन लोगों ने 20 यहाँ पे दिया है किट, 20 बढ़ई के लिए, 20 कारपेंटरों के लिए दिया है। उसको हम लोग जो वापसी श्रमिक आए हुए जो वापसी बढ़ई का वहाँ काम करते थे उन लोगों को हम लोग इसको मुहैया कराएंगे 20 लोगों को। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित ऊंटा मोड़ के समीप NH 83 पर SDO और SDPO के नेतृत्व में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान NH पर आने जाने वाले हर वाहनों की जांच कर बिना मास्क पहने लोगों से 50-50 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्होंने मास्क पहनकर घर से निकलने की नसीहत दी। वहीं इस दौरान नो पार्किंग में खड़ा किया गया वाहनों को जब्त भी किया गया। वहीं इस कार्रवाई में NH पर चलने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। इस बाबत SDO ने बताया कि DM नवीन कुमार के निर्देश पर मास्क व नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना मास्क पहने 3 दर्जन लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले लोगों से भी जुर्माना वसूला गया। वहीं उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार शहर में जारी रहेगा। आज DM सर के मार्गदर्शन में और जिला प्रशासन जहानाबाद SDPO साहब के साथ, WI के साथ, नगर परिषद के साथ और SDO आज यहाँ पे मास्क चेकिंग की। लोगों में मास्क का प्रयोग करने के लिए उनको समझाया, फाइन कलेक्ट किया और जो पार्किंग हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी पुअर है यहाँ पे। लोग जैसे जैसे गाड़ी लगा के निकल जाते हैं तो उस पर भी आज कड़ी कार्रवाई की, फाइन कलेक्ट किया है और बहुत सारी गाड़ियों को सीज किया है। मैं जहानाबाद की जनता से एक ही आग्रह करता हूँ कि मास्क का प्रयोग करिए। ये मास्क आपके लिए है, कोरोना से बचना आपको है। प्रशासन इसमें आपकी मदद कर रहा है और प्रशासन का आप सहयोग कीजिए। और ट्रैफिक के मामले में हम ये चाहते हैं कि थोड़े लोग सेंसिटिव बने, ट्रैफिक की प्रॉब्लम को समझे। जब आगे जाके ट्रैफिक जैम होता है तो लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ट्रैफिक का पालन करें, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें और मास्क लगा के चलें और हमारा काम और आपका काम दोनों का काम आसान करिए। तो कितने लोगों से अभी तक मास्क का जुर्माना वसूला गया है? अब लगभग अभी 30-35 लोगों का मास्क का जुर्माना वसूला गया है और बहुत सारी दुकानों को भी फाइन किया गया है। ये अभियान चलता रहेगा अभी आने वाले समय में भी। तो हम लोगों को कहते हैं कि दुकानदारों को स्पेशली, अगर आपके दुकान पे कोई आता है बिना मास्क के तो उसके साथ आप व्यवहार ना करिए। और आपके दुकान के सामने कोई गाड़ी पार्क कर रहा है अलग ढंग से और उसको ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हम फाइन आपसे उस वसूलेंगे और वाहन जिसका है उससे भी वसूलेंगे। इस कोरोना महामारी में आम आवाम का काम ना रुके, उन लोगों के सामने किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसको लेकर डाक विभाग के द्वारा कोरोना काल में भी कार्यालय को खोलकर आम आवाम के लिए कार्य किया गया।
इस कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को डाकघर के वरीय पदाधिकारी जहानाबाद पहुंचकर उन सारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जो इस कोरोना काल में भी बढ़ चढ़कर अपने विभाग के लिए कार्य किए हैं और आम आवाम तक सुविधा पहुंचाया है। साथ ही साथ डाक विभाग के आए हुए पदाधिकारी ने यह भी कहा कि अभी भी इस महामारी से लोगों को बचकर रहना है, सामाजिक दूरी बनाए रखना है। साथ ही उन्होंने अपने कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप जिस तरह से इस महामारी में भी कार्य करते रहे हैं उसके लिए विभाग आपका आभारी है और आगे भी लोगों के लिए इस तरह के कार्य करते रहें। विभाग आपसे यही अपेक्षा रखती है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, अपनी स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हुए जनता के सेवा में अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ करके सेवा उपलब्ध कराए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग पुरस्कृत भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस ओरिएंटेड, जैसे पीएलआई का क्षेत्र है हमारा, पीएलआई के क्षेत्र में हमारे अभय कुमार सिंह हैं यहीं के, वो उनका परफॉर्मेंस पिछले साल भी बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, इस साल भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमारे अजय जी हैं, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो जो लोग जिस भी फील्ड में पूरे मनोयोग से लगे रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे लिए जो एसेट्स हैं एम्प्लॉय के तौर पे, ऐसे लोगों को हम पुरस्कृत, उन्हें सम्मानित और उनके मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। और आप सभी से आग्रह करेंगे कि डाकघर में हमारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से नीचे की बच्चियों के लिए खाता उपलब्ध है। तो जितनी भी बच्चियां बाकी रह गई हैं, मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि एक परिवार, मतलब एक पिता के 2 पुत्री हैं, तो वहां तक दोनों पुत्री का हम लोग सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है और हमारी सोच भी है कि जब तक हमारी बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, उनके लिए जब तक हम लोग धन को ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से फाइनेंस नहीं करेंगे, तब तक उनका आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा। और जब आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा तो वो उनका विकास में कहीं न कहीं वो पीछे, विकास की धारा से पीछे रह जाएंगी। तो उनको विकास की धारा में जोड़ने और जितनी तरह की सामाजिक विषमताओं हैं उनसे ऊपर ले जाने के लिए सुकन्या समृद्धि खाता हमारे यहाँ उपलब्ध है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसमें बहुत अच्छा है।